नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम किया और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के 8 जिलों में गरज के साथ भारी बारिश का अलर्ट, किसानों को लिए खास चेतावनी। दोस्तों, बिहार में अब मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया है। कई जिलों में लगातार बारिश पड़ रही है। वहीं आज भी 8 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अभी 2 दिनों तक जमकर बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात की भी संभावना है। बिहार में गिरा एक और पुल, कई गांवों का संपर्क टूटा। दोस्तों, बिहार के वैशाली में 20 साल पुराना एक पुल गिर गया है। यह पुल राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में स्थित था और यह गंगा नदी के ऊपर बना था। नदी के तेज बहाव के साथ पुल बह गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुल गिरने से कई हजार लोगों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया। एसबीआई ने निकाली 1100 से अधिक पदों पर भर्ती। 14 अगस्त है आवेदन की अंतिम तिथि। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डेवलपमेंट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, वीआर वेल्थ समेत 1100 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त तय की है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए आवेदन शुल्क 750 है, जबकि एसएससी और एसटी को इससे छूट है। शहरी गरीब परिवारों के लिए 1 करोड़ सस्ते मकान मुहैया कराने की केंद्र की योजना को मिली मंजूरी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 स्कीम को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत सरकार अगले 5 वर्षों में शहरी गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लिए सस्ती कीमतों पर 1 करोड़ घर मुहैया कराएगी, जिसके लिए सरकार द्वारा 2.3 लाख करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। बिहार में 65 एकड़ जमीन पर लगेगा कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट, बोले मंत्री मिश्रा। दोस्तों, बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया है कि बक्सर में एसएलएमजी बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड को बॉटलिंग प्लांट लगाने के लिए 65 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा, प्लांट के लिए 1235 करोड़ का निवेश होगा। इसकी क्षमता 3.4 लाख सीएस प्रतिदिन होगी। बकौल मिश्रा, कंपनी निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा कर प्लांट का निर्माण शुरू कर देगी। अररिया में पुल पर सीढ़ी लगाकर नदी पार कर रहे लोग, बिना सड़क बड़ी परेशानी। दोस्तों, अररिया में ग्रामीण कार्य विभाग के एक और पुल की तस्वीर सामने आई है। इससे पहले रानीगंज में एक पुल की तस्वीर सामने आई थी, जहां खेत के बीचों बीच पुल का निर्माण कर दिया गया था। अब जोकीहाट में बिना सड़क और अप्रोच पथ के ही आरसीसी पुल का निर्माण देखा गया है। ग्रामीण पुल पर सीढ़ी लगाकर इस पार से उस पार जाने को विवश है। यह मामला जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र के मझगामा की है। पटना के 138 कोचिंग संस्थान बंद, निबंधन के लिए अयोग्य घोषित। दोस्तों, राजधानी पटना में 138 कोचिंग संस्थानों पर ताला लटक सकता है। निबंधन के लिए ये संस्थान अयोग्य पाए गए हैं। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने जांच का आदेश देते हुए कहा कि अगर मानकों का उल्लंघन होता है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांवरियों से भरा पिकअप पलटा, 8 लोग हुई जख्मी। औरंगाबाद से सुल्तानगंज जा रहे थे सभी। दोस्तों, जमुई सिकंदरा मुख्य मार्ग के अघेरा के समीप रविवार की सुबह औरंगाबाद से सुल्तानगंज जल भरने जा रहे कांवरिया से भरा एक पिकअप वाहन पलट गया। इस पर सवार 8 कांवरिया घायल हो गए। सभी घायल कांवरिया को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया था, जहां 2 की हालत गंभीर होने पर प्रारंभिक इलाज के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया। बिहार की कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, पटना में उफान पर गंगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हुई बारिश के कारण बिहार की कई नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। पटना में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिस वजह से गंगा आरती को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वाहनों में फैंसी नंबर प्लेट लगवाने पर 28% जीएसटी वसूल सकती है सरकार, रिपोर्ट में दावा। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार वाहनों पर फैंसी नंबर प्लेट लगाने वालों से 28% जीएसटी वसूल सकती है। केंद्र सरकार के फील्ड फॉर्मेशंस के मुताबिक फैंसी नंबरों की मनहगी नीलामी होती है, इसलिए ये लग्जरी आइटम है और इन पर जीएसटी लगना चाहिए। दिल्ली में मार्च 224 में नीलामी में एक लाइसेंस नंबर प्लेट 23.4 लाख में बिकी थी। मालदीव में यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करेगा भारत। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि मालदीव में भारत यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करेगा, जिसके लिए दोनों देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि इस समझौते का मालदीव के पर्यटन क्षेत्र पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बिहार के औरंगाबाद में सरकारी स्कूल की हालत जर्जर, टूटकर गिर रहे हैं प्लास्टर। दोस्तों, औरंगाबाद जिला के रफीगंज प्रखंड के लट्टा गांव में राजकीयकृत मध्य विद्यालय लट्टा की स्थिति काफी जर्जर हो गई है। भवन की स्थिति यह है कि कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लट्टा के ग्रामीण श्याम किशोर शर्मा, वार्ड सदस्य धीरज कुमार उर्फ मोदी सहित अन्य लोगों ने बताया कि 80 के दशक में इस भवन का निर्माण कराया गया था, जो अब बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है।
केंद्र सरकार ने देश के पूर्वी राज्यों में 8 नई रेल लाइन परियोजनाओं को दी मंजूरी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश के पूर्वी राज्यों में 8 नई रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक जिन 8 नई रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, उनसे देश के 7 राज्यों के 14 जिलों को फायदा होने वाला है। बिहार के धान किसानों के लिए नीतीश सरकार ने खोला खजाना। दोस्तों, बिहार के धान किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नीतीश कुमार की सरकार उन्हें धान बेचने पर बोनस देगी। यह बोनस पैक्स और व्यापार मंडलों दोनों जगह धान बेचने पर मिलेगा। इसके लिए सहकारिता विभाग और खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के बीच सहमति बन चुकी है। अब बस वित्त विभाग की मंजूरी मिलना बाकी है। बिजली के पोल से टकराकर डूबी नाव, 3 लोग लापता। दोस्तों, बिहार के खगड़िया में बागमती नदी की उपधारा में हाई टेंशन वायर के पोल से टकराने के बाद नाव डूब गई। नाव पर 40 लोग सवार थे, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। हादसे में 2 महिला समेत 3 लोग लापता हो गए। बाकी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। बिहार के किशनगंज में 810 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर अरेस्ट। दोस्तों, किशनगंज पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 327 पर गलगलियां से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया है। 810 लीटर शराब के साथ ही समस्तीपुर जिले के रहने वाले 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना मिलने के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने गलगलियां थाना क्षेत्र अंतर्गत नाकाबंदी तेज कर दी। पीएम मोदी ने कृषि उपज बढ़ाने के लिए जलवायु अनुकूल बीजों की 109 किस्में की जारी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कृषि और बागवानी फसलों की उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल और जैव सुदृढ़ीकरण बीजों की 109 किस्मों को जारी किया। इस पहल का उद्देश्य कृषि उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाना है। इन किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विकसित किया है और ये कुल 61 फसलों से संबंधित हैं। अवैध शराब के कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा, 8 गिरोह का भंडाफोड़। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक बार फिर से पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ किया, बड़ी मात्रा में देसी शराब जब्त की है और 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अनंतनाग पुलिस की एक टीम ने शुक्रवार 9 अगस्त को तनवीर अहमद के स्वामित्व वाले ईंट भट्टाजन धजीवारा में सर्च ऑपरेशन के तहत छापेमारी की। गरीबों और मिडिल क्लास को मोदी सरकार की सौगात, 3 करोड़ सस्ते घर का सपना करेगी पूरा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त शुक्रवार को कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी देना भी शामिल है। इसके तहत पूरे देश में 3 करोड़ नए आवास बनाए जाएंगे। सरकार ने 24,657 करोड़ की 8 रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी, 7 राज्यों को करेंगी कवर। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 24,657 करोड़ की 8 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ये परियोजनाएं 7 राज्यों ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल को कवर करेंगी और रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 900 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी। वैष्णव के मुताबिक इन परियोजनाओं से 767 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन कम होगा। सहरसा में कोसी नदी ने तेज किया कटाव, सैकड़ों घर पानी में समाये। दोस्तों, सहरसा में कोसी नदी ने कटाव काफी तेज कर दिया है। कटाव में सैकड़ों घर पानी में समा जाने से लोग विस्थापितों का जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं।